जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो को पत्री 6 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक में काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। हमारा जो आज का विषय रहेगा मसीह के साथ मरने के मायने, यीशु मसीह के साथ मरने के मायने और यीशु मसीह के साथ जीवित होने के मायने। आज इसे हम समझने जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एक विषय है भाई और बहनों, आप सब बने रहिएगा। इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, तो भाई और बहनों विदाउट स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, रोमियो को पत्री 6 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक। आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? कदापि नहीं। हम सब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमारे आज के विषय मसीह के साथ मरने और जीने के मायने। भाई और बहनों, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी रोचक विषय है, क्योंकि यह बपतिस्मा से संबंधित विषय भी है भाई और बहनों। तो बपतिस्मा के मायने क्या होता है? हम सभी ने बपतिस्मा लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिया है उन्हें भी बपतिस्मा जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आखिरी ये आदेश था, ये संदेश था, ये इच्छा थी, जिसे आज हमें और आपको पूरा करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बपतिस्मा को नज़रअंदाज करते हैं कईयों कारण दिखाकर, लेकिन भाई और बहनों सीधी सी बात है, ऐसे कई सारे स्थान पर बपतिस्मा को बहुत ही सीरियसली, और ये सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह की ओर से हम सभी के लिए ये आज्ञा थी, जिसे हम टाल नहीं सकते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, जिन्होंने बपतिस्मा लिया फाइन, जिन्होंने नहीं लिया उनको भी जरूर लेना चाहिए। तो आज हम यीशु मसीह के साथ मरना और उसके साथ जीना, यानी कि बपतिस्मा से संबंधित ये तथ्य और सत्य है, जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक विषय है। तो चलिए भाई और बहनों, इस वचन के पहले बैकग्राउंड को हम समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो वचन हम पैसेज को हमें मिलता है, इसके शाब्दिक अर्थ को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं, और अंत में इस पैसेज के जो सार है ना, इस पैसेज में जो सत्य है उसे हम समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, जैसे कि प्रेरित पौलुस ने अपनी इस पत्री में अक्सर किया है, कहने का तात्पर्य रोमी के पत्री में हम बार बार देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने एक काल्पनिक प्रतिद्वंदी के साथ उन्होंने बहस किया था। और फिर से एक बार यहाँ पर हमें प्रेरित पौलुस को
एक यहूदी व्यक्ति के साथ, यानी कि एक काल्पनिक यहूदी व्यक्ति के साथ बहस करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी को ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस किससे बातें कर रहे हैं? तो वास्तव में कह सकते हैं कि वो खुद से बातें कर रहे हैं, या फिर उनके समक्ष या फिर उनके सामने एक ऐसे व्यक्ति है ना, जो यहूदी है, और ये मतलब इमेजिनरी ना, काल्पनिक व्यक्ति है, जो प्रेरित पौलुस से मतलब इत्तेफाक नहीं रखते हैं या फिर प्रेरित पौलुस से सहमत नहीं है। तो यहाँ पर एक काल्पनिक व्यक्ति के साथ, जो एक यहूदी व्यक्ति है, उनके साथ प्रेरित पौलुस का बहस हो रहा है। कह सकते हैं कि वो खुद से बातें कर रहे हैं। तो ये बातें यहीं से नहीं, मतलब इससे पहले कि 2-3 चैप्टर में हमको, चैप्टर 4, चैप्टर 5 में हमको दिखाई पड़ता है कि मतलब प्रेरित पौलुस एक काल्पनिक व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूएशन है भाई और बहनों, और यहाँ पर भी हमें यही चीज़ होते हुए हमको दिखाई पड़ता है। और इसे हम और भी बेहतर तरीके से आगे जाके हम समझेंगे कि किस तरह उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है ना। तो उसे हम और भी बेहतर तरीके से हम आपके सामने रखने के लिए प्रयास करते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, पहले ये बैकग्राउंड तो आप सभी ने समझ गए होंगे कि प्रेरित पौलुस किससे ये बातें कर रहे हैं। तो ये एक यहूदी आपत्तिकर्ता का साथ प्रेरित पौलुस का एक बहस था। अब भाई और बहनों, यहाँ पर जो बातें प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, उसके इस पैसेज के जो शाब्दिक अर्थ है, उससे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो वर्स टू वर्स हम जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये इस प्रकार है। तो जैसे कि सबसे पहली बात, तो ये बहस पिछले अध्ययन के अंत में उस महान विचार में से उत्पन्न होती है। और वो विचार क्या थी? वो विचार इस तरह थी भाई और बहनों, जहाँ पाप बहुत अधिक था, वहाँ अनुग्रह बहुत अधिक था। तो भाई और बहनों, पाप और अनुग्रह से संबंधित इस विषय से ये विचारधारा उत्पन्न होते हुए हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जो पिछले विषय के साथ संबंधित है। आप लोग इससे पहले की जो विषय है उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं तो आपको समझ में आएगी, उसी का ये कंटिन्यूएशन है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर पहला तो 1 और 2 पद में प्रेरित पौलुस परमेश्वर की अनुग्रह पर जोर दिया करते हैं। 1 और 2 पद। आइए भाई और बहनों, पहले हम रोमियो को पत्री 6 अध्याय 1 और 2 पद, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? भाई और बहनों, ये वचन बहुत ही प्रसिद्ध वचन है। कईयों दफ़े हमने इस वचन को पढ़े होंगे और इससे प्रेरणा ली होगी, इससे हमने अच्छी अच्छी समझ ली होगी, या फिर हमने दूसरों को समझाया होगा। और ये बातें बहुत ही व्यवहारिक और सत्य वचन है भाई और बहनों। जैसा यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से हमें क्षमा प्राप्त होती है, यही कारण हम अपने मन मर्जी हम करते रहेंगे, हम पाप करते रहेंगे? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? कहने का तात्पर्य, जिस चीज़ को हमने पिछले दिनों में छोड़ के आया है, अब उसी में वापस क्यों लौटना? भाई और बहनों, ये 1 और 2 पद में हमको दिखाई पड़ते हैं। इस विषय पर कुछ लोगों का विचार था कि वे निरंतर पाप करके परमेश्वर को सम्मान दे रहे थे। बहुत ही अजीब बातें हैं भाई और बहनों। कुछ लोगों को लगता था, यहाँ पर जिस तरह प्रेरित पौलुस के साथ उस आपत्तिकर्ता का विचार को हम टकराते हुए दिखाई पड़ते हैं ना, तो ये आपत्तिकर्ता का विचार कुछ इस प्रकार था कि वे निरंतर पाप करके परमेश्वर को सम्मान दे रहे थे, जैसे कि वे परमेश्वर को और अधिक अनुग्रह दिखाने के लिए अवसर प्रदान कर रहे थे। लेकिन प्रेरित पौलुस ने इस तरह के विचार को कड़ा विरोध किया। यह एक भयानक विचार था भाई और बहनों। यह लोगों को सोचने के एक अजीब तरीका था। भाई और बहनों, हम जानते हैं कि पाप हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, लेकिन हमारे पापी जीवन तब समाप्त हो जाती है जब हम विश्वासी बन जाते हैं। परमेश्वर ने हमें पाप की शक्ति से बचाया। बेशक ईसाई व्यक्ति अभी भी गलत कार्य किया करते हैं,
लेकिन उन्हें निश्चित रूप से पाप को फिर से अपने जीवन पर नियंत्रित नहीं करना देना चाहिए। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, हम पाप को अपने जीवन पर अपने ऊपर हावी होने के लिए खुली छूट नहीं दे सकते हैं, ये सोचकर कि परमेश्वर आखिरकार हमें क्षमा कर देंगे। भाई और बहनों, जैसा हमने शुरुआत में कहा, जिस चीज़ को हमने छोड़ दिया है, आप सभी को याद होगा जिस दिन हमने बपतिस्मा ली थी, हमारे मन में कितने ख्याल आए होंगे ना। हमने प्रण लिया होगा कि अब से हम वो सब कुछ नहीं करेंगे। हमने वो सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। प्रभु अब हम आपके पीछे चढ़ने के लिए हमने निर्णय किया है। वो सारी चीज़ों को इनकार किया होगा। लालच, भ्रष्टता, व्यभिचार, है ना, बुरी आदतें, हमारे बोलने के तरीके, हमारे व्यवहार, हमें परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने से रोकने वाले उन सारे लोगों को हमने इनकार किया होगा। मतलब बहुत कुछ हमारे मन में आए होंगे। हमने निर्णय किया कि अब से हम बिल्कुल नए जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। अब ये सब करने के बावजूद आप फिर से वापस उसी चीज़ में लौटते हो, तो इसे क्या कहेंगे? क्या इसे परमेश्वर को धोखा देना नहीं कह सकते हैं? ये परमेश्वर के साथ हमारा गद्दारी नहीं होगा? क्या ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा? तो भाई और बहनों, ये बातों को यहाँ पर हम विशेष करके समझ सकते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, 1 और 2 पद में ये अजीब विचार हम देख सकते हैं ना, कि शायद लोगों को लगता है कि वो पाप करके कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पाप करके परमेश्वर को अपना अनुग्रह दिखाने का अवसर दे रहे हैं। मतलब परमेश्वर को अपना कार्य करने के लिए वो अवसर दे रहे हैं। तो हम पाप करते रहेंगे, प्रभु अपना अनुग्रह हम पर दिखाते रहेंगे। तो अगर हम पाप नहीं करेंगे तो परमेश्वर को अपना अनुग्रह दिखाने का कब अवसर मिलेगा ना? परमेश्वर को अपना दया दिखाने का कब अवसर मिलेगा? तो इस तरह से हम पाप करके कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम परमेश्वर को तो अवसर दे रहे हैं। तो इस तरह का सोच अपने पापों को ढांपने के लिए, अपने गलतियों को ढांपने के लिए, अपने गलतियों को छिपाने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इस तरह की तर्क लोग दिया करते हैं। बहुत सारे लोग हैं भाई और बहनों, कुछ लोग बोलते हैं कि अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ऐसा कहते हैं ना, जैसे कि आप लोग ने कभी कभी सुना होगा, नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। तो अगर हम पाप करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर से हम क्षमा मांगे तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देंगे। दैट इज ट्रू, ये बहुत सही बात है। कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, और हम पाप करते हैं तो प्रभु से हम क्षमा मांगते हैं तो हमें क्षमा मिल जाएगी। लेकिन ये कहकर अपने आप को ये सर्टिफाइड मत कीजिए कि हम निरंतर पाप कर सकते हैं, आखिरकार प्रभु हमें क्षमा कर देंगे। अरे भाई, नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह आए कि हम सिद्ध हो सके, हम परफेक्ट हो सके, उन चीज़ों को छोड़ दे, उन चीज़ों को हम भुला दे जो गलत था, जो पाप था, और प्रभु ने उन सारी चीज़ों के लिए हमें क्षमा कर दी है। लेकिन अब से तो प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम उनके मार्ग में चल के सिद्धता की ओर आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो पाप के जीवन में ही रहना चाहते हैं, है ना। इसलिए अपनी गलती, अपने पापों को छिपाने के लिए इस तरह की तर्क दिया करते हैं ना, कि नोबडी इज परफेक्ट, या फिर कहते हैं कि देखो मैं सिर्फ ने, और अन्य विश्वासी लोग भी तो पाप किया करते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो बोलते हैं, पास्टर की उदाहरण देखिए, है ना, कुछ एवेंजलिस्ट, कुछ कलीसिया के बड़े बड़े नेताओं को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखिए इतने बड़े बड़े लोग होकर भी ये लोग पाप करते हैं, तो हम तो क्या है ना। तो ये कहकर अपने आप को मतलब खुली छूट दे रहे हैं। तो भाई और बहनों, कुछ इसी तरह यहाँ पर भी प्रेरित पौलुस जिस व्यक्ति के साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं या बहस कर रहे हैं, उस व्यक्ति का विचार भी कुछ इसी तरह था। अपने गलतियों को छिपाने के लिए, अपने पाप को छिपाने के लिए वो कहता है कि हम पाप करते हैं, इससे कोई मतलब बहुत बड़ा गुनाह हो गया ऐसा नहीं, बल्कि हम तो परमेश्वर को अवसर दे रहे हैं कि वो अपने अनुग्रह को दिखा सके। हम पाप करेंगे तभी तो प्रभु अपना अनुग्रह दिखा पाएंगे ना, तो ये कोई गलत नहीं है। तो इस तरह की तर्क वो इसलिए देता है कि वो अपने गुनाहों को ढांक सके। तो भाई और बहनों, कहीं हम भी अपने जीवन में कुछ इस तरह की तर्क तो हम नहीं देते हैं। परिवार में भी होते हैं ना, हम कभी कभार अपने परिवार में जब
हमें पता चलता है या फिर कोई हमारी गलतियों को दिखाता है कि हमने जो किया गलत किया है, तो अपने चेहरे को छिपाने के लिए ना, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए घर के दूसरे सदस्यों का वो उदाहरण देते थे। अरे ये भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ऐसा कर रहा है, कलीसिया का वो भी सदस्य ऐसा कर रहा है, मैं सिर्फ अकेला ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ। या फिर मैंने अकेले शराब को नहीं पिया है ना, मेरे साथ पीने वाले दूसरे लोग भी थे। अरे भाई, दूसरों ने पिया नहीं पिया वो अलग बातें हैं, लेकिन आपने पिया है ना, आपने आज्ञा को तोड़ा है ना। लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं कि फलना ने भी पिया था, फलना ने भी गलत काम किया था, तो मेरे ऊपर सब कुछ मतलब, या फिर मेरे पर फिंगर पॉइंट करने का क्या मतलब रहता है। तो इस तरह से अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है। यह तर्क बहुत ही मूर्खता भरा तर्क है भाई और बहनों। अब आगे हम 3 से लेके 5 पद में देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस ने उन्हें उनके बपतिस्मा के अर्थ के विषय में याद दिलाया था। 3 से 5 पद में भाई और बहनों, आइए मैं इसे पढ़ता हूँ। जैसा यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। ओके, आमेन। 3 से 5 पद तक में हमने अभी यहाँ पर जब वचन को पढ़ा, तो भाई और बहनों, यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि प्रेरित पौलुस ने उन्हें उनके बपतिस्मा के अर्थ के विषय में उन्हें याद दिलाया है, जो कि आज आप और हमारे लिए भी इस पर विचार करने का एक बहुत ही सुंदर अवसर है। याद कीजिए, जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया था, उस समय हमारी सोच किस तरह थी, हमारी मन में किस तरह की विचारधारा आ रही थी ना, हमने किस तरीके के निर्णय या फिर कह सकते कि हमने प्रण लिया था, उसे याद कीजिए भाई और बहनों। और आज हम कहाँ पर है भाई और बहनों। ये वचन, ये जो पैसेज प्रेरित पौलुस यहाँ पर लिख रहे हैं, ये आप और हमारे लिए लिख रहे हैं। जैसे कि भाई और बहनों, प्रेरित के काम 2 अध्याय 38 पद में भी जब इसे हम पढ़ने पर हमें ये बहुत ही सुंदर बातें हमें यहाँ से समझ में आती है। जैसा यहाँ लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। याद कीजिए भाई और बहन इन वचनों को। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था, हमने अपने पाप के लिए पश्चाताप करते हुए हमने बपतिस्मा ली थी, है ना। और भाई और बहनों, उस दौरान हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में एहसास किया था होगा। लेकिन आज आप अपने आप को खुद को परख के देखिए, क्या आपके जीवन बिल्कुल शांत जीवन हो गया है? क्या आज आपका जीवन बिल्कुल मतलब आत्मिक जीवन से बहुत कोसों दूर है? आप किस तरह की जीवन आप जी रहे हैं? ये क्यों है? किस लिए है? ऐसा क्यों हो गया? ये सब प्रश्न हम आज अपने आप से करने का बहुत ही अच्छा अवसर है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, इस तरह विश्वास के द्वारा उन्होंने मसीह के साथ एक नया रिश्ता शुरू किया और हम उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में भाग हो जाते हैं। हमारा पुराना पापी जीवन समाप्त हो गया है और हम फिर से एक नए जीवन में जी उठते हैं, जहां हम मसीह की सेवा करने के लिए योग्य ठहरते हैं। तो भाई और बहनों, अब आगे हम 6 और 7 पद में हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारे पापी शरीर का अर्थ क्या है। पाप हमारी प्राकृतिक इच्छाओं को नियंत्रण करता है, तब हमारी स्वाभाविक इच्छाएं पाप बन जाती है। भाई और बहनों, 6 और 7 पद आइए हम देखते हैं इसे यहाँ पर। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। याद रखिए, पाप का शरीर, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो याद रखिए भाई और बहनों, यहाँ पर पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर जो शरीर के विषय में कहा गया है, तो भाई और बहनों, हमारी पापी शरीर का अर्थ है कि पाप हमारी प्राकृतिक इच्छाओं को नियंत्रित करता है, तब हमारे स्वाभाविक इच्छाएं पाप बन जाती है। भाई और बहनों, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि भाई और बहनों,
शरीर को भोजन की आवश्यकता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। आफ्टर ऑल हम एक जीवित इंसान है ना, अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें भोजन लेना पड़ता है, हमें खाना खाना पड़ता है ना। तो इस तरह भाई और बहनों, शरीर को भोजन की आवश्यकता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अगर पाप भोजन के प्रति हमारी इच्छाओं को बदल सकता है, लेकिन अगर पाप भोजन के प्रति हमारी इच्छाओं को बदल सकता है, तो इस तरह हम अपनी आवश्यकताओं से अधिक भोजन चाह सकते हैं। मान लीजिए भाई और बहनों, आमतौर पर हम जितना खाना हम खाते हैं, है ना, वो हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन मान लीजिए शैतान हमारे भूख को इतना जगा देते हैं, मतलब हम इतने भूखे होते हैं और हम अपनी भूख को पूरा करने के लिए हम इतना सारा खाना खाते हैं, तो भाई और बहनों शायद हम इसके लिए चोरी कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो भाई और बहन, हम चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि हम लालची बन जाते हैं, मतलब हम अपनी भूख को पूरा करने के लिए, है ना, हमें वो लालच आता है, इसलिए हम चोरी करते हैं और फिर इससे अन्य लोगों को कष्ट होता है क्योंकि हमने उनका भोजन छीन लिया है। तो भाई और बहनों, इस तरह से शैतान हमारे देह का प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब आमतौर पर हम जितना खाना खाते हैं वो हमारे लिए काफ़ी था, लेकिन शैतान ने हमारी भूख को इतना बढ़ा दिया, तो भाई और बहनों, हम अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए हम पाप कर बैठते हैं। तो यही कारण भाई और बहनों, 6 और 7 के पद को हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पापी शरीर का अर्थ है कि पाप हमारी प्राकृतिक इच्छाओं को नियंत्रण करता है ना। शैतान हमारी देह को प्रयोग करता है ना। हम अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लगाना चाहते हैं, तो उसे पाने के लिए हमें करप्शन करना पड़ता है ना। हमारी शारीरिक अभिलाषा, है ना, हमारी शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए हम अवैध संबंध हम रखते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें पाप में लेके जाती है। अपने आप को महान दिखाने के लिए या अपने आराम के लिए हमें बहुत सारा रुपया, पैसा, पावर की ज़रूरत होता है, तो इसके लिए हम इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम गलत काम किया करते हैं, जो कि पाप होता है भाई और बहनों। लेकिन अब हम विश्वास के द्वारा मसीह से जुड़ गए हैं। इस तरह हमारा पुराना स्वभाव खत्म हो गया। यह ऐसा है मानो हमारा पुराना स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर मर गया। इसलिए पाप का हम पर कोई अधिकार अब नहीं रहा है। पाप एक स्वामी की तरह था और हम उसके गुलाम थे। मसीह ने हमें उसकी आज्ञा मानने के लिए स्वतंत्र किया है। हम पैदाइशी हमारे अंदर हम पाप के स्वभाव लेके आते हैं, है ना। समय के साथ ये पाप का स्वभाव की स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है। लेकिन भाई और बहनों, यीशु मसीह के द्वारा ये संभव है कि हम अपने पापी स्वभाव से छुटकारा पा सके। हमने आज तक जितना भी पाप किया है वो हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं और हमारे ये पापी स्वभाव से हमें छुटकारा पाने में प्रभु हमें अगुवाई करता है ताकि हम एक सिद्ध पुरुष बन सके। भाई और बहनों, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन यही हकीकत है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा कीमत अदा किया है। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा कीमत अदा किया है। तो इस प्रकार भाई और बहनों, अब आगे हम 8 से लेकर 10 पद में देख सकते हैं कि मसीह के नए जीवन में हमारी भी भागीदारी होगी। भाई और बहनों, 8 से लेकर 10 पद, आइए मैं इसे पढ़ता हूँ। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर से मरने का नहीं। याद रखें भाई और बहनों, मसीह मरे हुए से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। भाई और बहनों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। भाई और बहनों, वर्तमान में हमारे पास एक नए प्रकार का जीवन है। हम जो सारे लोग प्रभु में आए हैं, आज आप और हमारे पास में एक नए प्रकार के जीवन है। ये हमारे पुराने जीवन से किस तरह फर्क रखता है, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस तरह से भाई और बहनों, यही कारण हम कहते हैं कि मसीह में हमारे भी पुनरुत्थान का हिस्सा है, जैसा यहाँ वचन में हमने देखा है ना। आइए इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, मसीह लाजरस जैसा नहीं था। इन तथ्यों को समझने के लिए
हम इस उदाहरण से देख सकते हैं कि मसीह लाजरस की जैसा नहीं था जिसे मसीह ने पूर्ण जीवित किया था, लेकिन लाजरस अंत में फिर से मर गया था। आप सभी को याद होगा ना, लाजरस जो मर चुका था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूर्ण जीवित किया, दोबारा जिंदा किया ना, लेकिन आगे जाके फिर से वो मर गया। लेकिन मसीह का नया जीवन बिल्कुल नए प्रकार का जीवन था। उनकी मृत्यु केवल एक बार हुई थी, वह फिर कभी नहीं मरेगा। वो हमेशा परमपिता परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर के समक्ष होते हैं। यही कारण हमारा पुनरुत्थान मसीह के पुनरुत्थान की तरह समान होगी। हम भी दोबारा नहीं मरेंगे। हम परमेश्वर को सम्मान देने के लिए सदैव मसीह के साथ रहेंगे। हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव परमेश्वर के निकट रहेंगे। तो भाई और बहनों, इस तरह से हमारा पुराना जीवन और अभी के जीवन में इतना बड़ा अंतर होता है। भाई और बहनों, इसे हमने लाजरस और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के उदाहरण से हमने समझा है ना। लाजरस जिसको जीवित किया गया था, फिर उसे मरना पड़ा, लेकिन यीशु मसीह जिसे परमेश्वर ने जीवित किया था, वो कभी दोबारा नहीं मरे। इसी तरह हमारा और आपका जीवन भी होता है भाई और बहनों, है ना। अब हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हो गए हैं। हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा लेकर हमने अपना पुराना जीवन को छोड़ दिया है, और पानी से जब हम बाहर निकले बपतिस्मा लेकर, तो हमने एक नए जीवन को धारण किया जो कभी नहीं मरने के लिए है, जो अनंत जीवन के लिए है भाई और बहनों, है ना। भाई और बहनों, काफी रोचक विषय ये। अब आखिर में हम देखते हैं 11 पद को। यहाँ पर 11 पद, 6 अध्याय 11 पद। भाई और बहनों, याद रखिए, हम आज जो अध्ययन कर रहे हैं रोमी को पत्री 6 अध्याय 1 से 11 पद। अब तक हमने इन वचन के शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास किया। अब रहा आखिरी जो वचन 6 का 11 पद। आइए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरे, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए भाई और बहनों, एक मसीह को अपने बपतिस्मा का अर्थ हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे मैंने बिल्कुल भी शुरुआत में कहा ना, वो मसीह के साथ मर गया और मसीह के साथ फिर से जी उठा, ताकि एक ईसाई व्यक्ति के पास, एक विश्वासी के पास, एक मसीह व्यक्ति के साथ अपने जीवन जीने के तरीके के प्रति एक नया दृष्टिकोण हो। यदि कोई मसीह में है तो वो बिल्कुल नया व्यक्ति है, ऐसा 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहा गया है ना। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नए हो गए हैं। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, इस तरह यह पूरा बहस प्रेरित पौलुस और एक काल्पनिक यहूदी आपत्तिकर्ता के बीच में था। मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये बहस प्रेरित पौलुस और एक ज्यूस, जो इमेजिनरी एक ज्यूस, एक काल्पनिक यहूदी व्यक्ति के साथ प्रेरित पौलुस का ये वार्तालाप हो रहा है, ये बहस हो रहा है। आइए अब हम इस बहस को एक नए नज़रिए से गहराई से देखते हैं, है ना। जब मान लीजिए कि प्रेरित पौलुस वहाँ पर बैठा है, उसके सामने एक काल्पनिक एक यहूदी व्यक्ति उनके समक्ष बैठा है और उन दोनों के बीच में बहस हो रहा है, तो किस तरह वो आपत्तिकर्ता प्रेरित पौलुस को प्रश्न कर रहे हैं और किस तरह प्रेरित पौलुस उसे उत्तर दे रहे हैं और उसे बता रहे हैं। उन दोनों की जो कन्वर्सेशन, उन दोनों के बीच में जो बातें और बहस हो रही है, इसे अब हम बिल्कुल गहराई से देखते हैं, ताकि हम इससे और अच्छी समझ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं भाई और बहनों। जैसे कि यहाँ पर काल्पनिक आपत्तिकर्ता, है ना, जो इमेजिनरी जो ज्यूस व्यक्ति जो प्रेरित पौलुस को क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो बोलते हैं प्रेरित पौलुस से कि आपने अभी कहा है कि परमेश्वर की अनुग्रह हर पाप के लिए क्षमा पाने के लिए काफ़ी है। इस पर प्रेरित पौलुस का उत्तर इस तरह था, ऐसा ही है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। वो यहूदी काल्पनिक आपत्तिकर्ता प्रेरित पौलुस से पूछते हैं कि आपने अभी कहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह हर पाप के लिए क्षमा पाने के लिए काफ़ी है। इस पर प्रेरित पौलुस का ये उत्तर था, सच में ऐसा ही है। फिर दोबारा वो यहूदी आपत्तिकर्ता प्रेरित पौलुस से पूछते हैं
वास्तव में आप कह रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह इस दुनिया में सबसे अद्भुत चीज है? तो इस पर प्रेरित पौलुस का उत्तर था, सचमुच ऐसा ही है। अब फिर से एक बार वो आपत्तिकर्ता प्रेरित पौलुस से कहते हैं, तब तो ठीक है, यदि ऐसा है तो हम पाप करते रहेंगे। जितना अधिक हम पाप करेंगे उतना अधिक अनुग्रह बढ़ेगा। तो भाई और बहनों, पाप कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर वैसे भी माफ कर देंगे। इतना ही नहीं, हम इससे भी आगे जाकर कह सकते हैं कि पाप एक उत्कृष्ट चीज है। भाई और बहनों, ये बहुत ही भयानक बातें थी ना, क्योंकि यह परमेश्वर को अनुग्रह के कार्य करने का अवसर देती है। इस तरह पाप अनुग्रह उत्पन्न करता है, इसलिए पाप निश्चित रूप से एक अच्छी चीजें हैं, क्योंकि यह दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैदा करती है, जो कि अनुग्रह। तो ये आपत्तिकर्ता की प्रेरित पौलुस को कहना था अनुग्रह और पाप से संबंधित विषय पर। तो भाई और बहनों, इस पर प्रेरित पौलुस का प्रतिक्रिया बेहद डरावनी स्थिति से सीधे पीछे हटने की थी, क्योंकि भाई और बहनों, जो ये आपत्तिकर्ता जिस तरह की विचारधारा को रख रहे हैं बहुत ही भयानक है ना। मतलब हम पाप करना अच्छा बात है हमारे लिए, क्योंकि इससे परमेश्वर को अनुग्रह दिखाने का अवसर मिल रहा है। ये किस तरह की तर्क है भाई और बहनों? बहुत ही भयानक तर्क ना। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं, क्या आप सुझाव देते हैं कि हमें अनुग्रह को कार्य करने के और अधिक अवसर देने के लिए पाप करते रहना चाहिए? परमेश्वर न करे कि हमें इतना अविश्वसनीय रास्ता अपनाना चाहिए। आगे प्रेरित पौलुस यह भी कहते हैं कि क्या आपने कभी नहीं सोचा है, जब आपने बपतिस्मा लिया था तो आपके साथ क्या हुआ था? अब जब यहाँ पर प्रेरित पौलुस बपतिस्मा के विषय में कहता है, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उस समय में बपतिस्मा आमतौर पर आज के समय पर होने वाली बपतिस्मा से थोड़ा भिन्न होती थी। भाई और बहनों, ऐसा हम क्यों कहते हैं और इन बातों को समझना हमें क्यों जरूरी है? देखिए भाई और बहनों, ये पाप और अनुग्रह से संबंधित है, लेकिन इस पाप और अनुग्रह को समझने के लिए हमें बपतिस्मा को समझना बहुत जरूरी है। यही कारण उन्हें प्रेरित पौलुस बपतिस्मा का स्मरण दिला रहे हैं। लेकिन उस समय जिस तरह बपतिस्मा लिया जाता था और आज के समय का बपतिस्मा अंतर है भाई और बहनों। जैसे कि पहला तो उस समय यह एक वैश्य व्यक्ति को बपतिस्मा दिया जाता था, यानी कि एडल्ट बपतिज्म ना, यानी कि एक मैच्योर व्यक्ति को, है ना, जो आदमी मतलब कह सकते हैं बड़े इंसान को, बड़े व्यक्तियों को बपतिस्मा दिया जाता था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिर नया नियम में शिशु बपतिस्मा का विरोध किया जा रहा है, बल्कि शिशु बपतिस्मा तो ईसाई परिवार का परिणाम है, और ईसाई परिवार शायद ही प्रेरित पौलुस के समय में अस्तित्व में आया हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है। आज मसीह जगत में कुछ लोग बोलते हैं कि जो पानी में इमर्शन बपतिज्म ना, जो बिल्कुल डुबा के, पानी के अंदर डुबा के जो बपतिस्मा दिया जाता है, वही सच्चा बपतिस्मा है। लेकिन दुनिया में आधे से ज़्यादा ईसाई जो होते हैं वो छिड़काव बपतिस्मा दिया करते हैं, जैसे कि हम विशेष करके प्रेस्बिटेरियन चर्च में हम देख सकते हैं। लेकिन एक बात को यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि बोथ द बपतिज्म, दोनों ही बपतिस्मा एक्सेप्टेबल है। आप जो डुबो के बपतिस्मा देते हैं, वो भी भले ही वो प्रैक्टिस करते हैं डुबा के बपतिस्मा देना, फिर भी वो जो छिड़काव बपतिस्मा होते हैं उसे भी वो एक्सेप्ट करते हैं, और जो छिड़काव बपतिस्मा देते हैं वो भी जो डुबो के बपतिस्मा देते हैं उसे वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अपनी अपनी इस पर तर्क है, अपने अपने ट्रेडिशन है, अपनी अपनी मान्यता है, इस कारण वो अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन दोनों ही बपतिस्मा एक्सेप्ट किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे भारत के नेशनल लेवल में भी जितने भी मेनलैंड चर्चेस है, इसमें कोई विवाद नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमें इसे लेकर लड़ना नहीं चाहिए कि ये गलत है और ये सही है बोलकर, ठीक है ना भाई और बहनों। शायद आपने जब मसीह के विषय में सुना तो प्रेस्बिटेरियन चर्च के द्वारा आपने सुने होंगे, तो वहीं बपतिस्मा दिया, तो आपको छिड़काव का बपतिस्मा दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बपतिस्मा अधूरा है, इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है, और उसमें से ये एक तर्क भी है भाई और बहनों। देखिए, उस जमाने में भी डुबो के बपतिस्मा दिया जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
जो छिड़काव बपतिस्मा है इसके कोई मतलब नहीं है, ये गलत है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि एक बात भी है भाई और बहनों, आमतौर पर उस जमाने में डुबो के देने के बपतिस्मा प्रैक्टिस में लाया गया था, तो साथ ही छिड़काव का बपतिस्मा भी देने के इस जो प्रक्रिया को हम देख पाते हैं। क्योंकि उस समय ऐसा स्थिति था कि लोगों को सबके सामने पानी में डुबा के बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता था, या फिर इतने हजारों लोगों को एक साथ मतलब डुबो के बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता था, तो उन्हें छिड़काव करके या फिर छिप के, है ना, एक इमरजेंसी में उनको, है ना, मतलब छिड़काव करके बपतिस्मा दिया जाता था। तो ये छिड़काव का जो बपतिस्मा उसे भी हम प्रैक्टिस में देखा करते हैं। ये विशेष कंडीशन में हम उस समय लोगों को हम देख सकते हैं। इनफैक्ट आज भी मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है ना, उसके साथ कोई चारा नहीं है कि वो पानी में डूब सकता है, तो उसे किस तरह आप बपतिस्मा देंगे? छिड़काव करके बपतिस्मा देंगे ना। भले ही आपके चर्च में डुबो के बपतिस्मा दिया जाता है, फिर भी वो व्यक्ति मेडिकली वो फिट नहीं है कि पानी में डुबोया जा सकता है, तो उसे क्या करेंगे? छिड़काव। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिस्तर में पड़ा है, आजकल वो मर जाएगा, लेकिन उसने यीशु मसीह के नाम पर उसने मतलब मसीह को स्वीकार कर लिया, वो बपतिस्मा लेना चाहता है, तो ये संभव नहीं है ना उसको पानी में डुबाया जा सकते हैं, तो उसको हम छिड़काव बपतिस्मा दे के भी मतलब उसको बपतिस्मा दिया जाता है। भाई और बहनों, ये प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए इसे लेकर हमें आपस में विश्वासियों को लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि खुले सोच से सत्य को समझना चाहिए। दोनों एस्पेक्ट को हमें देखकर सत्य को समझना चाहिए। एनीवे, दूसरी बातें मैं ये कहना चाहता था कि प्रेरित पौलुस के समय पर आमतौर पर डुबो के बपतिस्मा दिया जाता था, और ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। और ऐसा क्यों है, इसे भी आज हमें समझना होगा। देखिए भाई और बहनों, पहला बात तो वहाँ पर एक डुबो के और वैसे लोगों को, बड़े लोगों को बपतिस्मा दिया जाता था और बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता था। लेकिन आज के डेट में हम देख पाते हैं कि आधे से ज़्यादा ईसाई डिनोमिनेशन में बच्चों को भी बपतिस्मा दिया जाता है। लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं गलत है, लेकिन जो बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है उसके तर्क सुनेंगे तो आपको कोई गलत नहीं लगेगा। भाई और बहनों, ये बात को भी हमें समझना पड़ता है। लोग बोलते हैं बड़े होकर हम जो बपतिस्मा लेते हैं वो समझ के बूझ के हम बपतिस्मा लेते हैं, वो सही मायने में बपतिस्मा है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन भाई और बहन, ऐसा कहेंगे तो ये भी हम कह सकते हैं कि असल बपतिस्मा तो पानी का नहीं है, असल बपतिस्मा तो आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो सही मायने में बपतिस्मा है। तो भाई और बहनों, इस तर्क का सीमा कोई नहीं है, लेकिन भाई और बहनों जो सिद्धांत है, जो इसके मूल जो मतलब जो मैसेज है उसे हमें समझना होगा। तो बच्चों को बपतिस्मा क्यों दिया जाता है? और ऐसा नहीं है कि वो बच्चा को बपतिस्मा दे दिया, उसको बचपन में बपतिस्मा दे दिया गया है तो उसको बपतिस्मा का कोई वैल्यू पता नहीं चलेगा आगे जाके। क्योंकि देखिए भाई और बहनों, जिन कलीसिया में बचपन में बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है, उस समय उन कलीसियाओं में जब आगे जाके उसे होली कम्युनियन या सैक्रामेंट देना होता है तो उसको कम से कम 1 साल उसे बपतिस्मा और सैक्रामेंट का उसे क्लास लिया जाता है, 1 साल पूरा, और उसे एग्जाम देना पड़ता है कि उसने सैक्रामेंट और बपतिस्मा को समझा है, तभी जाके उसे सैक्रामेंट दिया जाता है, तभी जाके उसका बपतिस्मा पूरा होता है। भाई और बहनों, सही मायने में भले ही उसको बचपन में बपतिस्मा दिया गया है, लेकिन उसका बपतिस्मा सैक्रामेंट लेने से पूरा होता है, जो कि आमतौर पर 15-16 साल की उम्र में उसे 1 साल पूरा उसको सैक्रामेंट बपतिस्मा का क्लास लेकर उसे समझाया जाता है। तो बात तो एक ही है ना कि वो अब वैसे हो गया है और अब समझदार हो गया है और समझ कर वो बपतिस्मा सैक्रामेंट को ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसने बचपन में बपतिस्मा ले लिया था तो वो बेकार है, वो तो एक प्रतीकात्मक है। भाई और बहनों, असल बपतिस्मा तो आपने परमेश्वर को जिस दिन ग्रहण किया है मन से, उसी दिन आपका बपतिस्मा हो गया है। ये बात को हमें समझना होगा। तो दूसरी बात ये भी है कि उस समय बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता था, क्योंकि सही मायने में उस समय शायद ही ईसाई परिवार मतलब सही मायने में अस्तित्व में आया था। ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखिए भाई और बहनों, प्रारंभिक समय के कलीसिया में एक अकेले व्यक्ति के रूप में ही मसीह के समक्ष वे लोग आया करते थे, अक्सर अपने परिवार को पीछे छोड़कर। देखिए उस समय ऐसा नहीं है कि आज के समय के जैसे कि परिवार के परिवार एक साथ बपतिस्मा ले लेते। वो शुरुआती दौर था, जो लोगों ने सुसमाचार को पाया, उस पर विश्वास किया, वो अकेले आकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो आमतौर पर
एक नए चीज़ों को समझने के लिए तो एक वयस्क व्यक्ति ही तो उसे ढूंढेंगे, समझेंगे ना। छोटे बच्चे को तो कहाँ, वो तो दूध पीते हुए बच्चे, उसको दुनिया की कुछ होश ही नहीं है, तो फिर वो कैसे आके कह सकता है कि मुझे भी बपतिस्मा दो। तो इस कारण छोटे बच्चे लोग हमें बपतिस्मा लेते हुए नहीं दिखाई पड़ता है। आमतौर बड़े लोग ही बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि वो एक नए चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, और यही कारण वो बपतिस्मा लेते हैं, और यही कारण वे लोग बपतिस्मा लेते हैं भाई और बहनों। तो ये बातों को पहले तो हमें समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नए नियम में छोटे बच्चों को बपतिस्मा लेने के लिए मतलब बिल्कुल मना कर दिया है, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। ये बातों को हमें समझना होगा, क्योंकि उस समय मतलब प्रेत पौलुस के समय में सही मायने में एक ईसाई परिवार अस्तित्व में नहीं आया था। इंडिविजुअल लोग मसीह में आ रहे थे, है ना। तो ये एक कारण था। दूसरी बात है, प्रारंभिक कलीसिया में बपतिस्मा पाप की स्वीकृति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था, और ऐसे व्यक्ति कलीसिया में प्रवेश करने पर बपतिस्मा दी जाती थी, जो कि सीधे मूर्ति पूजक लोग होते थे। यानी कि जो लोग मूर्ति पूजा करने वाले अन्य जाति लोग होते थे, जब वो मसीह में आते थे तो ऐसे लोगों को बपतिस्मा दिया जाता था। तो बपतिस्मा लेने पर एक व्यक्ति एक ऐसे निर्णय पर पहुंचता है जिसने उसके जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया करता था। एक ऐसा निर्णय जो अक्सर उसे खुद को जड़ों से उखाड़ दिया करता था। इसका मतलब फिर से वो जीवन की एक नई शुरुआत में प्रवेश कर जाता है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जैसे ही कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेते हैं ना, मसीह में आकर बपतिस्मा लेते हैं, तो उसे मतलब जड़ से निकाल देता है और एक नई शुरुआत की मतलब होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। कहने का मतलब उसका जितना पुराना संबंध, रिश्ता है ना, उसके पुराने जीवन से जुड़े हुए सारे चीज़ों को जड़ से निकाल कर फेंक देते, और उसके बाद एक नई शुरुआत करते हुए हमको, या नई शुरुआत होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो आमतौर पर जब लोग बपतिस्मा लेते थे तो इन सारे बातों को समझ पाते थे। भाई और बहनों, आमतौर पर बपतिस्मा पूर्ण विसर्जन द्वारा होती थी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, बिल्कुल पानी में डुबाकर, और यह प्रथा एक प्रतिवादक रूप में सामने आती थी। जैसे कि जब एक व्यक्ति पानी में उतरता है तो, और जब कोई व्यक्ति पानी में उतरता है और पानी उसके सिर के ऊपर तक आ जाती है, तो ऐसा लगता है मानो उसे दफनाया गया है। जब वह पानी से बाहर आया तो ऐसा लगता है जैसे वह कब्र से उठ रहा हो। तो बपतिस्मा प्रतीकात्मक रूप से मरने और फिर से जी उठने जैसा है। यह ऐसा था कि वह व्यक्ति एक प्रकार के जीवन के लिए मरा और दूसरे प्रकार के जीवन के लिए जी उठा है। वह पाप के पुराने जीवन के लिए मर गया और फिर अनुग्रह के नए जीवन की ओर बढ़ गया। तो भाई और बहनों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो शायद हमारे पास्टर्स ने हमें ये भली भांति कईयों दफ़े हमें समझाया होगा कि बपतिस्मा का मायने क्या है। जब हम पानी में डूबते हैं, है ना, तो इसका मतलब हम मसीह के साथ उस कब्र में हम प्रवेश करते हैं ना। लेकिन जब हम उस पानी से बाहर निकलते हैं तो एक नए इंसान के साथ, एक नए जीवन के साथ आप मतलब बाहर आते हैं। तो उस दिन से आपका एक नया जीवन शुरू होता है। तो बपतिस्मा का मतलब है कि यीशु मसीह के साथ आप मर गए और फिर यीशु मसीह के साथ आप दोबारा जी उठे, एक नए जीवन के साथ। तो यदि अगर हम इसे पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रेत पौलुस ऐसी भाषा और चित्रों का उपयोग कर रहा था जिसे उसके समय और पीढ़ी के लगभग हर कोई व्यक्ति इसे भली भांति समझ सकता था। यहूदी इसे भली भांति समझ सकते थे। ऐसा क्यों कहते हैं भाई और बहनों? देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर ये बपतिस्मा को लेकर जो बातें प्रेत पौलुस कह रहे हैं, ये बिल्कुल नई बातें नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना, यहाँ पर भाई और बहनों प्रेत पौलुस जिन चित्रों को उपयोग कर रहे हैं या जो उदाहरण दे रहे हैं, उस समय के लोगों के लिए बिल्कुल नया नहीं है, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति हो। प्रेत पौलुस जो बातें कह रहे हैं वो भली भांति वो लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहूदी लोग भी बपतिस्मा को प्रैक्टिस किया करते थे, और इनफैक्ट अन्य जाति भी बपतिस्मा की जो सिद्धांत थे इसी तरह उनकी अपने देवी देवताओं से जोड़कर वो भी कुछ इसी तरह के सिद्धांत को अभ्यास में लाया करते थे। तो जब प्रेत पौलुस ये बातें कह रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल नया है, ऐसा नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ ये बातों को आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। तो भाई और बहनों, जब यहूदियों भी
लोगों को जब यहूदी धर्म में प्रवेश करते हैं तो उन्हें बपतिस्मा दिया करते थे। तो जब कोई व्यक्ति मूर्ति पूजक से यहूदी धर्म में प्रवेश करता था तो इसमें 3 चीज़ें बिल्कुल शामिल होती थी, जैसे कि बलिदान, खतना और बपतिस्मा। तो भाई और बहनों, यही कारण बपतिस्मा यहूदियों के लिए बिल्कुल एक नया चीज़ है ऐसा नहीं है। वो तो बहुत पहले से ही उनके सिस्टम में वो मौजूद था। यही कारण अन्य जातियों ने बपतिस्मा के द्वारा यहूदी धर्म में प्रवेश किया था। तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया ना, या फिर इस प्रक्रिया को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति अपने नाखून और बालों को कटवाते थे। वो अपने वस्त्र को पूरी तरह से खोल दिया करते थे और वे पानी में जब उन्हें उतरना होता था या जब वे पानी में उतरते थे तो उनके शरीर का हर अंग जल में स्पर्श होना चाहिए। इस बपतिस्मा का प्रभाव कंप्लीटली पूर्ण जन्म माना गया। उसे अभी अभी पैदा हुआ छोटा बच्चा, जैसे कि 1 दिन का बच्चा उसे कहा जाता था, उसके सभी पाप माफ हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर उसके जन्म से पहले किए हुए सभी पापों को दंडित नहीं करता है। वो न केवल एक बदला हुआ व्यक्ति था बल्कि वह एक अलग व्यक्ति भी था। तो भाई और बहनों, ये सारे चीज़ जब यहूदी लोग बपतिस्मा लेते हैं तो उनकी बपतिस्मा की समझ कुछ इस प्रकार होती थी। अब यहाँ पर कोई भी यहूदी एक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति के पूरी तरह से नए होने की आवश्यकताओं के बारे में प्रेरित पौलुस के शब्दों को वो पूरी तरह से समझ पा रहे थे। मतलब जो बातें प्रेरित पौलुस उन्हें बता रहे थे, ये सोच, ये विचार, ये सिद्धांत बिल्कुल एकदम नया है ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहूदी वे लोग भी बपतिस्मा को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बपतिस्मा के पीछे के जो सिद्धांत थे वे लोग इसे भली भांति समझ पा रहे थे, है ना। जैसे कि जब कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो एक नया जीवन है ना, एक नया शुरुआत है। तो आत्मिक तौर में एक छोटे बच्चे की तरह वो व्यक्ति हो जाता है ना, एक नया शुरुआत है भाई और बहनों उसके लिए। तो ये चीज़ जब यहूदी लोग भी अन्य जातियों को बपतिस्मा दिया करते थे तो उनकी बपतिस्मा की सोच यही थी। इनफैक्ट आज हम विश्वासियों का बपतिस्मा भी सिद्धांत भी यही है ना, कि हम यीशु मसीह के साथ मतलब बपतिस्मा लेते समय जब पानी में डूबते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ मर जाते हैं, और जब दोबारा पानी से बाहर निकलते हैं तो यीशु मसीह के साथ हम जीवित हो जाते हैं। तो हमने हमारी जितने भी पुरानी पाप है वो खत्म हो गया है ना, उसी समय वो पूरा छूट गया है। हमारे आत्मा में जो जितने भी गंदगी थी वो सारे साफ हो गया है। अब हम एक मतलब साफ सुथरा इंसान बन के वहाँ से हम यीशु मसीह के साथ जीवित हुए हैं। अब हम आत्मिक तौर पे एक छोटे बच्चे की तरह है। अब हम एक नई शुरुआत को करने जा रहे हैं। तो ये बपतिस्मा की हमारी एक सोच है ना। तो ये सोच एक नई सोच ऐसा नहीं है। उस समय यहूदी लोग अच्छी तरह से भली भांति समझते थे, और इन्हीं बातों को प्रेरित पौलुस भी उन्हें समझाने के लिए प्रयास कर रहे थे कि किस तरह यीशु मसीह के द्वारा जो बपतिस्मा लेने पर इसके मायने क्या है और इससे संबंधित सत्य तथ्य क्या है। लेकिन भाई और बहनों, हम एक पल के लिए भी ये नहीं कह रहे हैं कि प्रेरित पौलुस ने अपने विचार या फिर अपने शब्द यहूदी प्रथाओं से ली थी, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि वो जो एक ऐसे शब्द और चित्र का उपयोग कर रहा था जिन्हें यहूदी और गैर यहूदी दोनों पहचान और समझ सकते थे। तो भाई और बहनों, इस बात को भी हमें स्पष्ट होना होगा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन यहूदियों की सोच को मतलब हमारे सामने एक क्रिश्चियन वे में, एक क्रिश्चियन तरीके से रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब यहूदियों की सोच को ही उठाकर प्रेरित पौलुस हमारे सामने रख रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। बल्कि नया जन्म से लेकर संबंधित ना, यीशु मसीह में नया जीवन से संबंधित जो बपतिस्मा से संबंधित तथ्य और सत्य है, उसे उन यहूदियों के समक्ष रख रहे हैं, उन अन्य जातियों के समक्ष रख रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ मरना और जीना, इसका मायने क्या है ना। तो बपतिस्मा ये चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाती है। इन्हीं तथ्यों को प्रेरित पौलुस उनके समक्ष रख रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस पूरे पैसेज में 3 महान स्थायी सत्य भाई और बहनों यहाँ पर निहित है, जिसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। हमने इस पैसेज से ओवरऑल
जो तथ्य और सत्य को हमने समझा है, इस वार्तालाप में जो बातें प्रेरित पौलुस उस काल्पनिक आपत्तिकर्ता के सामने रख रहे हैं, वहाँ से इन चर्चा से, इस बहस से हम क्या ले सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं, ऐसे 3 जो बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि पहला तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर की दया और अनुग्रह का फायदा उठाना और उसे पाप करने का बहाना बनाना एक बहुत ही भयानक बातें हैं। ये बातें हमको बिल्कुल स्पष्ट होना होगा। प्रभु हमें क्षमा करते हैं कहकर हम पाप करने में ढिलाई रखते हैं, है ना। अपने आप को हम सतर्क नहीं बनाते हैं, हम गंभीर नहीं होते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढते हैं, अपने जीवन को मतलब पाप के प्रति कठोर नहीं बनाते हैं, हम निर्णय नहीं लेते हैं, बस हम लापरवाह जिंदगी जीते हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर तो बहुत दयालु है, हम जितना भी पाप करें, हम अगर पश्चाताप करते हैं तो हमें क्षमा मिल जाएगा। ये सोचकर आप ढीले ढाले जीवन जीते हैं ना, तो ये बहुत ही भयानक बात है। और दुख की बात है, आज के समय में ज़्यादातर ईसाई लोग इसी तरह हैं भाई और बहनों। ये तो यही बात हो गया ना भाई और बहनों की, जीवन भर आप पाप करते हैं और गया काशी में जाके गंगा में डुबकी लगा लेते हैं, आपका पाप खत्म हो गया। तो कुछ इसी तरह है ना, जीवन भर पाप करो, मरने से पहले यीशु मसीह के सामने जाकर पश्चाताप कर लेंगे, हमें क्षमा मिल जाएगी। तो यहाँ संसार में अपने तरीके से जीवन जी लिया, स्वर्ग में भी हम मतलब आनंद लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है ना। हम मूर्ख हो सकते हैं, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर हमारा हृदय देखता है, बाहरी हमारी जो व्यवहार है ना वो नहीं देखते हैं। परमेश्वर हमारी भीतरी है ना, हमारे अंदर देखते हैं, हमारा मन देखते हैं। इसलिए परमेश्वर को बाहर से हम नहीं ठग सकते हैं, है ना। बाहर से हम बहुत धर्मी दिखा के पाप करते रहेंगे, ये सोच करके कभी दिन क्षमा मांग लेंगे। अरे प्रभु हमारी नीयत को नहीं समझते हैं क्या? ऐसे लोगों के क्षमा को प्रभु अंत में स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा नतीजा? कितना भयंकर होगा ना। आप तो जीवन भर ये सोच के बैठे रहे कि अंत में हम जाके क्षमा मांग लेंगे, हमको क्षमा मिल जाएगा, हम स्वर्ग में प्रवेश कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए उस दिन प्रभु ने आपकी क्षमा को स्वीकार नहीं किया, वो बोलेंगे कि आपकी क्षमा में खोट है, आपने तो ये क्षमा इसलिए मांगा है कि आपको स्वर्ग जाने का टिकट मिले, मैं आपकी क्षमा को स्वीकार नहीं करता हूँ। अगर प्रभु कह देंगे तो समाप्त भाई और बहनों, खेल पूरा खत्म, या अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। तो पहले शुरू तो इस पैसे से ये बात को हमें समझना होगा, इसे मानवीय दृष्टिकोण से सोचकर हमें देखना होगा ना। जैसे कि एक बेटे के लिए खुद को पाप करने के लिए स्वतंत्र मानना कितना घृणित होगा, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता उसे माफ कर देंगे। यह प्यार का फायदा उठाकर प्यार करने वाले का दिल तोड़ना है भाई और बहनों। भाई और बहनों, इस उदाहरण के तौर पर हम इसे ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, तो आपको ये बात एहसास होगा ना। मान लीजिए आपके बच्चे इसलिए बदमाश करते हैं क्योंकि आप उसे क्षमा कर देंगे, है ना, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो जितना भी बड़ा गलती करे आप उसे क्षमा कर देंगे। ये आपके बच्चे ये सोचकर वो पाप करता है, वो गलती करता है, तो सोचिए तो आपको कितना गुस्सा आएगा। मेरे बेटा इसलिए गुनाह करता है, गलती करता है, ताकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे क्षमा कर दूंगा, है ना। ये सोचकर मेरा बेटा गलत काम कर रहा है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। यही चीज़ तो हो रहा है ना परमेश्वर के साथ हमारे। अभी हम भी तो पाप इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमारे प्रभु बहुत दयालु है, वो हमारे पाप को क्षमा कर देंगे। भाई और बहनों, जितना हमारे प्रभु दयालु है ना, उतना ही हमारे प्रभु का क्रोध बहुत भयंकर है। आप सभी को याद होगा सदम और गमोरा ना, किस तरह परमेश्वर ने तबाह कर दिया था, जला के खाक कर दिया था भाई और बहनों। वहाँ रहने वाले सारे लोग, बूढ़े, बच्चे, गर्भवती औरत, किसी को नहीं छोड़ा, सबको तबाह कर दिया। पाप से परमेश्वर बेहद नफरत करते हैं, इसलिए परमेश्वर तो धधकता हुआ आग है भाई और बहनों। जितना प्रभु दयालु है ना, उतना ही प्रभु बहुत मतलब गुस्सा वाले भी है ना। तो परमेश्वर को रीस मत दिलाओ, परमेश्वर को गुस्सा मत दिलाओ, वरना उसका प्रकोप को हम लोग सह नहीं पाएंगे। ये बात को भी हमें समझना होगा। दूसरी बात है, जो व्यक्ति ईसाई धर्म में प्रवेश करता है, या फिर कह सकते हैं कि मसीह में जो आता है, वो एक अलग तरह के जीवन के लिए प्रतिबंध होता है। वो एक प्रकार के जीवन के लिए मर चुका है और दूसरे प्रकार के जीवन के लिए पैदा हुआ है। यानी कहने का मतलब, जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया है, हमने पुराना जीवन को छोड़ दिया है, अब हम मसीह हैं। अब हमें हर वो चीज़ मसीह को स्मरण करके करना है। इसलिए हम किस तरह के कपड़े लगाते हैं, किस तरह की खान पान हम लेते हैं, किस तरह की बातें हम करते हैं,
किस तरह की हमारी सोच है, हर चीज में हमको मसीह, क्योंकि लोग मसीह को नहीं दिखते हैं, आपको दिखते हैं, है ना? आप गवाही दे रहे हैं ना, आप गवाही बनने जा रहे हैं, तो मसीह आप में दिखना चाहिए। तो यही कारण आपकी सोच सब चीज में वो नया जीवन मतलब नया परिवर्तन, वो चीज हमको मतलब हमारे जीवन में दिखना चाहिए। लेकिन भाई और बहनों, हो सकता है कि आधुनिक समय में हम शायद इस तथ्य पर जोर देने लगते हैं कि ईसाई तरीके को स्वीकार करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता है। भाई और बहनों, ये बातें हमको आज के प्रतिदिन के जीवन में बहुत दिखाई पड़ता है। बहुत सारे ईसाई लोगों को आप लोग ने देखा होगा हिंदू धर्म को अपनाते हुए, कोई मुसलमान, कोई बौद्ध बनते हुए। स्पेशली रसिया, यूरोप के लोग तो, अमेरिकन लोग तो इतने सारे मतलब सनातन धर्म या बुद्धिस्ट धर्म को या मुसलमान भी बन रहे हैं। ऐसा क्यों है? उनको लगता है कि बाइबल में वो इतना सत्य नहीं है, इतना कोई बड़ी बातें नहीं है जो उनके जीवन को परिवर्तन कर सकता है ना? वो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो इससे भी बेटर वो ढूंढ रहे हैं और वो लगता है कि उनको सनातन धर्म या बुद्धिस्ट धर्म उनके लिए मतलब बहुत ही परफेक्ट है, वो सही है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारे व्यक्ति लोग सेल्फिश है। उसको ऐसा धर्म, ऐसा भगवान चाहिए जो उसकी सोच के हिसाब से चले। और मसीह में रहने का मतलब तो अपने आप को इनकार करके मसीह को अपनाना है ना, वो नहीं चाहते हैं। वो ऐसा भगवान चाहते हैं कि वो जो चाहता है वही करे। तो ऐसे खोज में वो लोग यहाँ आके पहुंच जाते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, है ना? लेकिन भाई और बहनों, हकीकत इससे बहुत परे है। भाई और बहनों, मसीहत के कारण दुनिया पर बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। सही मायने में आज ना प्रभु यीशु मसीह जगत में नहीं आए होते तो दुनिया कब का खत्म हो गया होता, लड़के मार के सब खत्म हो गया होता। आज भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, फिर भी थोड़ा कंट्रोल, बैलेंस ईसाइयत के कारण से है। भाई और बहनों, दुनिया में सत्य से प्रेम करने वाले, परमेश्वर को समझने वाले, है ना, जो आज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में जो काम कर रहे हैं, एनजीओस लोग, जो लड़ाई हो रहा है वहाँ पर एनजीओ लोग काम कर रहे हैं, है ना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। इनका बैकग्राउंड देखिए, इनकी संस्था का बैकग्राउंड देखिए, ये परमेश्वर के सिद्धांत के साथ जुड़ी है। अगर परमेश्वर नहीं होता या प्रभु इस जगत में नहीं आए होते तो कब का दुनिया, सारे लोग शैतान बन के आपस में लड़के ही खत्म हो जाते। आज मैं भी बहुत बुरा इंसान होता शायद, लेकिन मसीह के द्वारा ही संभव हो पाया है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर यहाँ गवाही दे पाऊँ। और मेरे जैसे लाखों हजारों लोग हैं जो बहुत बुरे इंसान हो सकते थे, लेकिन मसीह के द्वारा आज वो मतलब काफ़ी हद तक एक अच्छे इंसान बन पाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब कोई व्यक्ति मसीह को स्वीकार करता है तो उसके जीवन में नैतिक परिवर्तन से कहीं अधिक असर पड़ता है। वास्तव में यह सरल सत्य है कि उस मिलन के बिना नैतिक परिवर्तन संभव नहीं है। एक महान विद्वान ने यह वाक्यांश के सदृश एक बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया था कि हम अपना भौतिक जीवन तब तक नहीं जी सकते जब तक हम हवा में ना हो और हवा हमारे अंदर ना हो, है ना। कहने का तात्पर्य ये जो भौतिक जीवन है, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना। हमें ऑक्सीजन के बीच में रहना पड़ेगा या फिर ऑक्सीजन हमारा अंदर होना पड़ेगा, तभी हम जीवित रह सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह जब तक हम मसीह में नहीं हैं और मसीह हम में नहीं है, हम परमेश्वर में जीवन नहीं पा सकते हैं। तो भाई और बहनों, बिना आत्मिक जीवन यानी कि मसीह बिना आत्मिक जीवन संभव नहीं है। हम आत्मिक जीवन चाहते हैं लेकिन बिना मसीह के ये संभव नहीं हो सकता है। तो मसीह को हमें अपने जीवन में स्वागत करना होगा, यही एकमात्र उपाय है। भाई और बहनों, हमने जब बपतिस्मा लिया सब कुछ छोड़ दिया, अब मसीह में नया जीवन, मसीह को हमें अपने जीवन में निमंत्रण करना होगा। तब देखिए भाई और बहनों, हमारा जीवन कितना मतलब सिंपल हो जाएगा। तो ये था भाई और बहनों मसीह के साथ मरने और मसीह के साथ जीवित होने के मायने, है ना। तो शायद आप मसीह के साथ आप वास्तव में मरे हैं कि नहीं मरे हम नहीं जानते हैं, और मसीह के साथ जीवित हो पाए हैं कि नहीं हो पाए, ये आपको अपने आप को पूछना होगा। लेकिन बपतिस्मा का सारा मकसद, इसका उद्देश्य यही था कि हम मसीह के साथ मर गए, हमने सब कुछ पुराना चीज़ छोड़ दिया है और मसीह के साथ
एक नए जीवन में प्रवेश किया है। तो क्या आज आप एक नए जीवन को जी पा रहे हैं? ये सब बातें हम अपने आप को परखना, हमें अपने आप को जांचना, हमें अपने आप को पूछने की आवश्यकता है। आई होप इसी नोट के साथ में आज के इस अध्ययन को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। होपफुली ये सारे थॉट्स हमें मदद करेगी हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, अगले बाइबल अध्ययन में हम जुड़ेंगे। अगर आप लोगों को ये सारे अध्ययन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है, तो ज़रूर इसे शेयर किए अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स सभी के साथ में। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।